दोस्तों, कहते हैं कि जो बोते हैं वही काटते हैं। कर्मों का खेल बड़ा अनोखा है। ये जीवन में ऐसे चक्र की तरह काम करता है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद न देख पाए, लेकिन इसका प्रभाव हमारे हर कदम पर पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने कर्मों के महत्व का एहसास कराएगी। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन साथ ही स्वार्थी भी। वो दूसरों की मदद करने में विश्वास नहीं रखता था। उसके खेतों में जब भरपूर फसल होती तो वो खुश होकर उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता, लेकिन अगर पड़ोसियों को किसी मदद की जरूरत होती तो वो हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देता। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने गांव वालों को कर्म और उनके फल के बारे में प्रवचन दिया। रघु को ये सब बातें बचकानी लगी। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा है, लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये साधु बस लोगों को डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन साधु ने रघु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। ये प्रकृति का नियम है कि जो बोया जाता है वही लौट कर आता है। रघु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना स्वार्थी स्वभाव जारी रखा। कुछ साल बाद एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। गांव के सभी खेत सूखने लगे। रघु का खेत भी पानी की कमी से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत से किसी तरह अपने लिए पर्याप्त अनाज उगा लिया। वहीं उसके पड़ोसी भूख से परेशान थे। रघु के पास मौका था कि वो अपने अनाज से उनकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने अपनी झोली में रखे अनाज को और भी सहजकर छिपा दिया। उसी साल गांव में एक और विपत्ति आई। रघु के खेत में अचानक एक आग लग गई और उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। अब रघु के पास भी कुछ नहीं बचा। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस समय वही साधु फिर से गांव आए। रघु ने उनके पास जाकर अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा, महाराज, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये तुम्हारे पुराने कर्मों का ही फल है। तुमने जब दूसरों की मदद करने का मौका था तब स्वार्थ दिखाया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से पूछा, महाराज, क्या अब मैं अपने कर्म सुधार सकता हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। सच्चे मन से सेवा करो और अपने कर्मों को बदलने का प्रयास करो। प्रकृति हमेशा अवसर देती है। रघु ने उसी दिन से अपनी सोच और जीवन शैली बदल दी। वो दूसरों की मदद करने लगा, अपना अनाज जरूरतमंदों में बांटने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सेवा का फल उसे मिलने लगा। अगली फसल में उसकी जमीन से इतनी पैदावार हुई कि वो फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन इस बार वो अपनी खुशियों को अपने पड़ोसियों के साथ बांटता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, निस्वार्थ सेवा करें और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का प्रयास करें। याद रखें, कर्म की गति को समझना जीवन को समझने जैसा है। आपका हर कर्म आपके भविष्य की कहानी लिखता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की जानकारी के लिए घंटी के आइकन को दबाएं। आपके सुझाव और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।